राजाखेड़ा दिनांक 9 दिसंबर दिन शुक्रवार जन आक्रोश यात्रा आज नादौली पंचायत से प्रारंभ होकर गनहिंदी बीजकापुरा, नागर, परसुआपुरा, खनपुरा, खुडिला, शाम इन गांवों में यात्रा निकाली गई। यात्रा के संयोजक कमल पहाड़ीथा ने सभी सभाओं में अपना संबोधन देते हुए कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीति व जंगल राज को लोगों के सामने रखा। उन्होंने सरकार में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं, रेत माफिया, भू माफिया एवं सरकार की बदले की भावना से की जा रही राजनीति वर्तमान सरकार को जवाब देने के लिए उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के भारत की कल्पना को पूरा करने की बात कही। राजाखेड़ा विधानसभा संयोजक जन आक्रोश यात्रा आज का कार्यक्रम है, उसका क्या उद्देश्य है आपका? हमारा कार्यक्रम ये है, इसका उद्देश्य कि हम राजाखेड़ा में जन जन तक जा रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, और राजस्थान सरकार की कूटनीति, भ्रष्टाचार, कुठाराघात, खिलाफी, किसानों की कर्जा माफ़ी के वायदे जो उन्होंने झूठे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। उनको हम जनता में आक्रोश पैदा कर रहे हैं और आक्रोश यात्रा निकाल करके इनकी काले चिट्ठे जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कुछ जनता तक मैसेज देना चाहते हैं आप? जनता तक यही मैसेज दे रहे हैं कि अब इनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 4 साल ये होटलों में कैद रही है सरकार, और इन्होंने जितने दिन विधानसभा नहीं चली उससे ज़्यादा ये होटलों में कैद रहे, दोनों गुटों में बैठ करके। ये संदेश हम जनता तक दे रहे हैं। मैं नागवेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उस जन आक्रोश यात्रा में जो पिछले 4 साल में गहलोत की भ्रष्ट सरकार ने जिस तरह से नौजवान, किसान, युवा और महिलाओं पर अत्याचार किए हैं, जिस तरह से किसान का शोषण किया है, यूरिया मिल नहीं रहा है, लाइट मिल नहीं रही है, और किसान जब यूरिया लेने जाता है तो उसमें डंडे पड़ रहे हैं। इस सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन आक्रोश यात्रा है, और इसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस समय ये रथ आया हुआ है। और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है कांग्रेस का, उसने अपने दलाल और एजेंटों को जिस लूट का लाइसेंस दे रखा है उसके खिलाफ ये जन आक्रोश है। आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाकर यहाँ से इस विधायक को, इस कोठी को विदा करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। राम राम सर। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पूरे राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने राजस्थान के करीबन 50 लाख से लेकर 1 करोड़ विद्यार्थियों का 18 से लेकर अब तक दमन चक्र चलाया। पुलिस राज पर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। केवल दलाल और पुलिस के बलबूते पर ये राजनीति करना चाहते हैं। तब इस कार्यक्रम के इस मंडल के अध्यक्ष मैं भाई कुंवर सिंह जी भदौरिया जी, इस यात्रा के संयोजक मेरे प्रिय कमल पहाड़िया जी, सह संयोजक शोभरन सिंह जी जनेथा, इस राजाखेड़ा के उपाध्यक्ष प्रिय नागेंद्र जी, इस सभा में जिला परिषद के पूर्व सदस्य संतोष जी गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य जो सरपंच की भूमिका निभा रहे श्री मार साहब, किसान संगठन के इस एरिया के अध्यक्ष भाई कप्तान सिंह जी सरपंच, एवं तमाम वो कार्यकर्ता जो ये बीड़ा चबा चुके हैं कि हम ये खुड़ला में ही नहीं, सभी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पर निकम्मी कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना हुआ है। आप सब लोग बिना भय से, ये 2-4 महीने का रामायण रहा है इन दलालों का, इस पुलिस के आतंक का, अब वो समय निकल चुका है। आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है, आप जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं का है। इसलिए मैं आपसे पुनः एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस राजाखेड़ा के अंतर्गत धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा आतंकी अगर राजनीति कहीं हो रही है
तो वो राजा खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने इस एरिया के लिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया था लिफ्ट इरिगेशन का। ये निकम्मे लोगों ने उस नहर को भी पूरा नहीं करा पाए, तो ये क्या करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इस क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ की योजना तैयार की। सतराम जी, जब 1200 करोड़ की योजना इस राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए थी, नहर की योजना थी, इस क्षेत्र का खेत और व्यक्ति हरा भरा नजर आता, लेकिन इस कांग्रेस के विधायक ने इस जनता को बेवकूफ बनाया कि एक काली तीर योजना आ रही है, नहर का कोई मतलब नहीं है। अरे दोस्त, ये काली तीर योजना भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रोद्यान में थी, लेकिन जो मूल रूप से इस एरिया में जो नहर चल रही थी उसका आपने रोकने का काम किया है। इस क्षेत्र के लोगों को आप कहते हैं कि हमने बंदा बनवाया, मेरे साथी सिलावट के बैठे होंगे। रोहित बोरा की टीम ने 2.5 करोड़ रुपया का गबन किया, सिलावट का वो बंदा पड़ा हुआ है। साथियों, इन बातों से अभी एक भय का वातावरण है। आप देख रहे होंगे हर गांव में दलालों की एक फौज तैयार कर दी है। निर्माण के लिए कह रहे हैं सड़क बनाएंगे, 10 लाख रुपए की सड़क में 2 लाख भी वो दलाल लोग नहीं लगा रहे हैं। इसका बदला किसको लेना है साथियों? इस गांव के नौजवान को लेना है, इस गांव के ढाणी ढाणी के लोगों को लेना है, महिला बहन भांजी इन सबको लेना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यात्रा लंबी है, लेकिन याद रख लो, इस कांग्रेस को शासन से अगर मुक्त होना है तो जन आक्रोश यात्रा में आप 8140 200 200 पर अपना मिस्ड कॉल करें, बताएं कि हम इस यात्रा से जुड़े हैं। इसमें लिखें कि इस क्षेत्र में पुलिस का आतंक है, लिखें इस क्षेत्र में गुंडों का आतंक है, इस क्षेत्र में दलालों का आतंक है और इसको मिटाना है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यह संकल्प लेना होगा इस कुशासन से मुक्ति लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपके पास क्या पद है? वैसे किसान संगठन का संयोजक हूँ, बीजेपी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, 20 सूत्री कार्यक्रम का भी उपाध्यक्ष है। कि राजस्थान सरकार एवं यहाँ कांग्रेस के कुशासन ने जिस तरीके से पुलिस राज, बिजली की अव्यवस्था, नौजवानों में आक्रोश, ये तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो जन आक्रोश यात्रा है, ये कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ है। और इस सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है, जो जनता का आक्रोश है, इसको निश्चित तौर पर जनता के आक्रोश के सामने इस कांग्रेस शासन को बिल्कुल समाप्त करने की ये यात्रा है। और निश्चित राजस्थान में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस के कुशासन से यह अंत होगा। जिस प्रकार से सत्ता के बलबूते पर यहाँ जो राजनेता, पुलिस एवं दलालों के जरिए इस क्षेत्र का जो दमन कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी एक वातावरण है जनता में, और उस वातावरण के चलते स्थानीय विधायक से लेकर के कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ करेंगे अगले चुनाव में। और जनता में इस सरकार के खिलाफ एक लंबा आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम जन में जिस विश्वास और भरोसे के साथ जन आक्रोश यात्रा का जो यात्रा निकल रही है, इसमें जोश खरोश के साथ राजस्थान की इस निकम्मी सरकार को हम डुबा देंगे, ऐसा किसान और जनता का मत है। जय हिंद, जय भारत।